बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड सिखाऊंगी। एक न्यू मेथड है जिसकी मदद से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड, इसको हम कॉमन डिवीजन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम कंबाइन डिवीजन भी कह सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसको हम कंबाइन क्यों कहते हैं और शॉर्ट डिवीजन क्यों कहते हैं। आपको पता है कि जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड किया था उसमें आप क्या करते थे कि जितने भी आपको डिजिट्स दिए होते थे, फॉर एग्जांपल आपको 12 और 24 दिया होता था, तो आप 12 को अलग से एलसीएम लेते थे और 24 को अलग से एलसीएम लेते थे। ये जो है टाइम कंज्यूमिंग था, आप हर को अलग से सेपरेट जो है वो एलसीएम लेते थे। तो जो डिवीजन मेथड है इसमें आपने क्या करने हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने सबको एक साथ लेकर चलना है। एक ही बार में दोनों आपने, तीनों, 2 हो 3 हो, आपने सारे जितने भी आपको डिजिट्स दिए होंगे आपने उन सबको एक साथ लेकर चलना है, एक साथ ही एलसीएम लेना है। इसलिए ये शॉर्ट डिवीजन होता है, टाइम कम लगता है हमारे पास। इसमें अगर आपको 4 दिए हो तो जाहिर बात है आप 12 को अलग करेंगे, 24 को अलग करेंगे, 36 को अलग करेंगे, तो ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन बन जाती है। और ये आपके पास शॉर्ट डिवीजन, टाइम जो है वो कम लगता है। और बाकी रहा कंबाइंड डिवीजन। कंबाइंड डिवीजन आपको पता है कि ये सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं और इसमें आपने कंबाइन करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है, तो इसलिए हम इसे कंबाइंड डिवीजन मेथड कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवाती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कंबाइन क्यों कहते हैं और शॉर्ट क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है 8 एंड 12 की, तो आप क्या करेंगे कि 8 और 12 को कंबाइन लेकर चलेंगे। तो ऐसा कौन सा डिजिट्स है जो दोनों पे जाता हो? 2 देखें, 8 पे भी जाता है, 12 पे भी। 2 4 आर 8, 2 6 आर 12। देन देखें 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। आगे 2 1 आर 2, 3 और 3 1 आर। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, एलसीएम क्या आया आपके पास। अब ये देखिए, ये जो 2 आया है, ये 2 का क्या मतलब है कि 2 अगर आप 8 का अलग से लें तो 2 देखें जाएगा, 12 को देखें तो 2 6 आर, तो ये 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये कॉमन 2 आया है। दोनों में है, 8 में भी है और 12 में भी, इसलिए ये कॉमन आया। तो अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास जितने फैक्टर्स आएंगे आपने ये लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 3 8 आर 24। तो 24 आपके पास एलसीएम आता है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। 24 30 36। अब देखिए आपके पास 3 आए हैं, तो आपने 3 हो 4 हो सबको कंबाइन लेकर चलना है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सब पे जाता हो? 2 एज यूजुअल, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 15 आर, 2 1 आर 2, 1 इधर चला गया, 2 8 आर 16। ठीक हो गया। अब देखें 3 सब पे जाता है, 3 4 आर 12, 3 5 आर 3 6 के साथ। अब देखें 2 दोनों पे जाता है, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, इस पे नहीं जाता तो आप छोड़ दें। अब अगेन देखें 2 के साथ, 2 1 आर 2, 5 और 3 नहीं जाते। इसी तरह आप 5 1 आर 3 छोड़ दें, 3 1 आर और 1 आर। जब 1 1 1 आ जाए तो देन आप छोड़ दें, स्टॉप हो जाए। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2
multiply by 2, multiply by 5, multiply by 3. 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 5 के साथ, 5 4s are 20, मल्टीप्लाई करना है, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 12. अब आप 3 के साथ करिए मल्टीप्लाई, देन आपके पास लास्ट 3 बचा, 3 0s are 0, 3 2s are 6, 3 1s are 3. तो आपके पास 360 एलसीएम आता है बाय डिवीजन मेथड. देखिए ये इसमें टाइम कम लगा है एज कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं, देन आपको ये एलसीएम बाय डिवीजन मेथड क्लियर हो जाए. अब आपके पास एक एग्जांपल है 10 20 30. अब इसको इसी तरह कंबाइन लेकर चलेंगे 10 20 30. अब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों पे जाता हो? 2 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 15 के साथ. अब देखें 5 सब पे जाता है, 2 1s are, 2 2s are, 2 3s are. अब 2 रह गया और अब 3 रह गया, 3 1s are. अब 1 1 आ गया तो हमने स्टॉप कर देना है. अब एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 multiply by 5 multiply by 2 multiply by 3. 2 5s are 10, 10 2s are 20, 23s are 3 0s are 0, 3 2s are 6. तो आपके पास 60 आ गया एलसीएम. अब हम एक और सवाल करते हैं, देन आपको सब क्लियर हो जाएगा. 25 30 एंड 50. 25 30 आपने कंबाइन लिख लिया एक ही एलसीएम में. अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सब पे जाता हो? 5 5 5s are, 5 6 are, 5 10s are. अब 2 देखें 2 में जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है, इसमें भी जाता है. अब 5 देखें इन दोनों में जाते हैं, इसमें नहीं जाता. अब नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास 3 बचा है तो अब इसका एलसीएम क्या बनेगा? 5 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 3. तो 5 2s are 10, 10 5s are 50 एंड 53 के साथ 3 0s are 0, 3 5s are 50. तो आपके पास 150 जो है वो एलसीएम बनता है बाय डिवीजन मेथड. तो ये आपके पास मेथड था डिवीजन मेथड, जिसको आप कहते हैं कंबाइन. हम जितने भी डिजिट्स दिए हों सबको कंबाइन लेकर चलते हैं, 1 by 1 एक को नहीं करते, सबको एक साथ करते हैं. और ये हमारे पास टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आई होप आपको ये टॉपिक ये समझ आया होगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी. मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.